पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों का मांग है कि जातीय जनगणना कराओ और जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतना हिस्सेदारी दो, और नहीं कर सकते हो तो दिल्ली की गद्दी खाली करो, हम कराएंगे। वर्षों पहले जो 90% के लोगों को शूद्र बना के रखा, पढ़ने लिखने नहीं दिया, धन दौलत संपत्ति से वंचित रखा, आज भी इन मनुवादियों और सामंतवादियों के दिल में बहुजन समाज के लिए वही नफरत है। हिस्सेदारी मांगने से नहीं मिलता है, अगर मांगने से नहीं मिलता है तो छीनना पड़ेगा। अब देश का बहुजन दिल्ली पर चढ़ाई करेगा और हिस्सेदारी लेगा। बीजेपी एक भी योजना बता दे जो पिछड़े और दलित के हित में योजना लाया। इन लोगों का जो है सदियों पुराना जो नफरत था बहुजन समाज के लोगों के लिए, शूद्र समाज के लिए, आज भी वही नफरत है उनके दिल में। वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़े और दलित के बच्चे पढ़े लिखें और विकास। पंचायत का चुनाव जानती है ना, उसमें एक वार्ड का चुनाव होता है। प्रशांत किशोर वार्ड का चुनाव लड़ करके जीत के दिखा। अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने 90% के हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, तो उनका हत्या करने वाला यही लोग है। 90 के दशक में ये जब हमें मिला आरक्षण, तो उसका आरक्षण के विरोध में ये लोग सरकार गिरा दिया। प्रशांत किशोर को राजनीतिक ज्ञान है ही नहीं। आपके हिसाब से राजनीतिक ज्ञान नहीं, राजनीतिक ज्ञान है। वो बीजेपी के लिए बी टीम बन करके काम करे। वो बोल रहे हैं कि हम टिकट भी देंगे, पैसा भी देंगे। उनको पैसा फंडिंग कौन कर रहा है? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार की राजनीति पे। हाल में ही राजद की तरफ से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था 9वीं अनुसूची में 65% आरक्षण को शामिल करने के लिए, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव जो है कटाक्ष करते हुए बीजेपी पे नजर आते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी चाहती है जो पिछड़ा वर्ग है वो पिछड़ा ही रहे। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ देहरी के राजद से विधायक फतेह बहादुर सिंह है। उनसे पूछेंगे कि आरक्षण जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोग सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो जो 65% वाला जो मुद्दा है वो सफल क्यों नहीं हो पाया? ये जब बिहार का सरकार महागठबंधन के सहयोग से चल रहा था, तेजस्वी यादव जी के सहयोग से चल रहा था, तो तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री जी पर दबाव बना करके कि 90% के लोगों का हिस्सेदारी तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये जानकारी नहीं होगा कि उनकी भागीदारी कितना है। जातीय जनगणना करवाया, और जातीय जनगणना के बाद जब डाटा सार्वजनिक हुआ, तो जब हमारी संख्या ज़्यादा हुआ, तो हमारे नेता जो हैं तेजस्वी यादव जी, वो दबाव बनाए कि आरक्षण को बढ़ाया जाए। तो मुख्यमंत्री जी आरक्षण को 50% से बढ़ा करके 65% किया, और विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित कर करके केंद्र सरकार को भेजा गया, इसको 9वीं अनुसूची में, संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको डाल दिया जाए ताकि हमारा आरक्षण सुरक्षित हो। लेकिन जो केंद्र सरकार है, मनुवादियों और सामंतवादियों का सरकार है, ये कभी नहीं चाहता है कि बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार मिले। जब जब बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार का बात होता है, मिलता है, तो ये लोग जो है ओपन विरोध करता है। आप जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, केंद्र सरकार है, मनुवादियों और सामंतवादियों का सरकार है, ये कभी नहीं चाहता है कि बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार मिले। जब जब बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार का बात होता है, मिलता है, तो ये लोग जो है ओपन विरोध करता है। आप जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे उस समय, जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी आप देखे होंगे, कर्पूरी ठाकुर जी ने जब आरक्षण दिया था, तो भद्दी भद्दी गालियां इन लोगों ने देने का काम किया और उनकी सरकार को गिराने का काम किया। 90 में भी आप देखे होंगे मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ था, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट चला गया। जाने वाला यही लोग है। तो क्या आप पर आरोप लगा रही है कि आप ही लोग आरक्षण विरोधी हैं? जाने वाला वही लोग है, मनुवादी और सामंतवादी लोग। और उस समय भी जो है दिल्ली का सरकार गिरा दिया, और दिल्ली से मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर चला, और उस कमंडल का संयोजक थे आज जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, और कहते हैं कि मैं ओबीसी। अगर ओबीसी होते तो ओबीसी के आरक्षण के विरोध में नहीं चलते। और आप देखे होंगे फिर जो है सत्ता में बैठने के बाद जो है 10% वालों को उन्होंने 10% के आरक्षण देने का काम किया, और उनकी आय निर्धारण किया 8 लाख रुपया। जो 10% वाले हैं, अगर वो 8 लाख साल में कमाने वाले गरीब हैं, और हमारे बहुजन समाज के लोग को मतलब कि 1 लाख तक गरीबी रेखा से नीचे रखा गया, मतलब बहुजन समाज के लोग 8 लाख कमा लिया तो अमीर हो गया, और वो मनुवादी और सामंतवादी लोग जो है 8 लाख रुपया कमाने वाला गरीब है। तो 10% वाले लोग भी तो गरीब होते हैं। 10% तो आय निर्धारण वही होना चाहिए ना जो हमारा बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होता तो आप कट ऑफ मार्क्स देख लीजिए EWS का। और जब मुख्यमंत्री जी यहाँ जब आरक्षण बढ़ाए, ये भी देख लीजिए कि हाई कोर्ट जाने वाला लोग कौन है। वही लोग हैं जो मनुवादी और सामंतवादी है, और जो जज ने फैसला दिया, जो उसको रद्द किया, वो भी वही है। मतलब कि समझ लीजिए कि इन लोगों का जो है सदियों पुराना
जो नफरत था बहुजन समाज के लोगों के लिए, शूद्र समाज के लिए, आज भी वही नफरत है उनके दिल में। वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़े और दलित के बच्चे पढ़े लिखें और विकास। आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, कह रहे हैं कि जो है बहुजनों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि आप एक ऐसी योजना बता दीजिए हमारी तरफ से जो हमने बहुजनों के हित में ना की हो, जो सिर्फ कहा हो कि नहीं आप बहुजन है तो आपको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बीजेपी एक भी योजना बता दे जो पिछड़े और दलित के हित में योजना लाया हो, एक भी योजना। लेटरल एंट्री के द्वारा पूर्व में 18 से चल रहा है और लगभग 340 संयुक्त सचिव बनाया गया है, उसमें एक भी ओबीसी एससी एसटी नहीं है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020 हुई है, 13 पॉइंट रोस्टर जो लाया था, जिसमें बहुजन समाज के लोगों को ओबीसी का कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता था, वो भी मत देख लीजिए। और इसके बाद जो है अभी जो लेटरल एंट्री लाया, जिसको वापस लेना पड़ा, अग्निवीर लाया। अग्निवीर भी मतलब क्या है, उसमें गरीब परिवार के ओबीसी एससी एसटी के ही ज्यादा लोग आर्मी में जाते हैं। अब उसको भी जाति से जोड़ के देख लीजिएगा, देश प्रेम को भी जाति से जोड़ के मैं कहता हूं उसमें भी ज्यादा यही लोग जाते हैं। अग्निवीर 4 साल के लिए होना चाहिए क्या? तुम 10 साल रहने के बाद 5 साल और मतलब लिया, 15 साल। और हमारे जो देश का युवा है उसको 4 साल में रिटायरमेंट उन्होंने लिया नहीं, जनता ने उन्हें दिया। जनता ने नहीं, जनता का प्यार था। जनता ने नहीं दिया है, जनता नकार दिया है मोदी को इस बार। मोदी जी संविधान विरोधी, गरीब विरोधी। अब देखिए ना, कभी भी बहुजन समाज के लोगों को अधिकार मिला है तो उसका विरोध करने वाला कौन लोग है? बीजेपी आरएसएस वाला है। 90 से लेकर अभी तक देख लीजिए। और ये 65% आरक्षण के विरोध में आप देख लीजिए हाईकोर्ट जाने वाला लोग मतलब कि कौन है? जातीय जनगणना यहाँ जब मतलब कि हो रहा था, जातीय जनगणना को रुकवाने के लिए ये लोग कोर्ट जाने वाला वही लोग था। ये तो क्लियर है। और देश में सरकार बना है, मुख्यमंत्री जी चाहते थे पूर्व से कि देश भर में जातीय जनगणना हो, और ये लालू जी का पुराना मांग है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के सहयोग से केंद्र सरकार चल रहा है और पूरे देश स्तर पर जातीय जनगणना हो, और जिसकी जितना हिस्सेदारी है उतना उसको दे दो। और जब 10% वालों को 10% दे ही दिया है, 90% वालों को 90% दे दो। ये पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों का मांग है कि जातीय जनगणना कराओ और जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतना हिस्सेदारी दो, और नहीं कर सकते हो तो दिल्ली की गद्दी खाली करो, हम कराएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अफसोस दोनों में से ज्यादा किसका है? वो 10% आरक्षण मिल गया उसका है, या इधर नहीं मिल पाया 65% 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई उसका है? हम लोग जगदेव बाबू के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग सबका हिस्सेदारी चाहते हैं, सबको बराबर का हिस्सेदारी मिले। जिसको जो आबादी है, जिसको जितना संख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी, ये मेरा डिमांड है। अच्छा, एक सवाल और। 10% वालों को भी 10% तो उनको पूरा मिल गया है, तो हमारे 90% वालों को भी 90% का आरक्षण दो, और पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराओ, और जिसकी जितना संख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी दो। अगर नहीं दे सकते हो तो देश के बहुजन जो है लेना अच्छी तरह जानता है, या तो मतलब कि दो, नहीं तो दिल्ली का गद्दी खाली करो, हम कराएंगे। और हम 90% वालों को आप कह रहे हैं, धुनकार रहे हैं। नहीं, हम देखिए, हिस्सेदारी मांगने से नहीं मिलता है। अगर मांगने से नहीं मिलता है तो छीनना पड़ेगा। अब देश का बहुजन दिल्ली पर चढ़ाई करेगा और हिस्सेदारी लेगा। अच्छा, एक सवाल और कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लालू प्रसाद यादव जी कुछ दिन पहले ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि कान पकड़ करके बीजेपी वालों से जनगणना करवाएंगे। इसको लेकर के बीजेपी जो है वो पलटवार करती है और कहती है कि पहले खुद जो है सीबीआई और ईडी से जो है पल्ला छुड़ा ले, उसके बाद हमारा कान पकड़िएगा। देखिए, ये बीजेपी वाले जो मनुवादी और सामंतवादी हैं, अब शुरू से देखेंगे, कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने वाला लोग कौन है? अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने 90% के हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, तो उनका हत्या करने वाला यही लोग है। 90 के दशक में ये जब हमें मिला आरक्षण, तो उसका आरक्षण के विरोध में ये लोग सरकार गिरा दिया, दिल्ली से कमंडल लेकर के चला। लेकिन लालू जी ने मुंहतोड़ जवाब इसी बिहार में दिया और अडवाणी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये लोग लालू जी से टक्कर मत लेगा। और आज जो लालू जी को केस में फंसाया है, सब यही लोग तो है। ये तो जगदेव बाबू ने ये तो पहले ही घोषणा कर दिया था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तीसरी पीढ़ी तेजस्वी जी हैं, हम लोग हैं। तो हम लोग जो हैं 90% के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, सुस्तों के लिए हम लोग काम करने के लिए प्रतिबद्ध। तीसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है 10 तारीख से धन्यवाद यात्रा पे निकलने वाले हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भादो चल रहा है, सारा काम तो अशुभ ही करते हैं। ये भादो क्या है और सावन क्या? भादो में जो है शुभ काम नहीं होता है, शुभ काम में प्रतिबंध लग जाता है, रोक लगा दी जाती है। भादो में बेटा जन्म हो जाएगा तो उसको रखेगा या फेंक देगा? कुछ चीजें होती हैं धर्म के अनुसार। देखिए, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। लेकिन मनुष्य तो धर्म मानता है ना। हम क्या बोले, धर्म बनाया गया है मनुष्य के लिए, लेकिन मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। मनुष्य अपना कर्म करेगा, और काम करने के लिए, शुभ काम करने के लिए कोई दिन और महीना से मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भादो में हुआ है, और उनको लोग देवता मानता है, भगवान मानता है, तो भादो तो उस हिसाब से है। तो ये तो शुभ महीना होना चाहिए। आप मानते हैं? मैं हर महीना हर दिन को शुभ मानता हूँ। शुभ अशुभ होता ही नहीं है।
सब एक समान है। एक और मंत्री हैं, अब केंद्र मंत्री बन गए हैं, मांझी जी, वो कह रहे हैं कि जो बार बार तेजस्वी यादव जो आपराधिक मामलों को हम बताते हैं, 2005 से पहले उनके घर में जो है अपराधी को संरक्षण मिलता था। अगर लालू जी 90 के दशक में नहीं आए होते तो मांझी जी जो आज बोल रहे हैं उनको बोलने का अधिकार नहीं मिलता। मांझी जी के बयानों का नोटिस लेने का केंद्र मंत्री है, बात कुछ भी है, लेकिन उनके बयानों का कोई नोटिस लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो कभी अम्बेडकरवादी बन जाते हैं और कभी मनुवादियों का भाषा बोलने लगते हैं। तो ये पलटने वाले लोग हैं, उनका कोई मतलब एक नहीं। उभरता हुआ चेहरा बिहार में और है प्रशांत किशोर। सबसे ज्यादा वो कटाक्ष अगर किसी पे करते हैं तो आप ही के नेता पे करते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को जीटीपी और जीडीपी का ग्रोथ नहीं पता है, अब करने चले हैं बिहार का विकास। इस पर क्या कहिएगा प्रशांत किशोर जी पे? आप पंचायत का चुनाव जानती है ना, उसमें एक वार्ड का चुनाव होता है। प्रशांत किशोर वार्ड का चुनाव लड़ करके जीत के दिखा क्या बात करें, पीएम से लेकर सीएम तक बनाए हुए हैं मैं आप, कह रहा हूँ कि उनसे भी ले रहे हैं आप। वो भी एक मनुवादी है और मनुवादी बस जो आपकी पार्टी पे कटाक्ष करे सब मनुवादी है। नहीं। अब देख लीजिए ना, मनुवादी हैं या नहीं है। और बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और राज्य का पूरा 90% के लोग इस बात को समझ रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर को अपनी ताकत देखना है तो एक वार्ड का चुनाव जीत करके दिखा दो। सबसे ज्यादा पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे जो एम वाई समीकरण जो है, जिसमें जो एम है, जो मुस्लिम फैक्ट है आपका, वो सबसे ज्यादा खुश दिख रहा है प्रशांत किशोर से। आप चिंता डर है या नहीं प्रशांत किशोर का? देखिए, हम 90% के लोग हैं, हम कमेरे लोग हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं। बहुजन समाज के लोग पूरी तरह से इंटाइट हैं और सारे लोग तेजस्वी जी के साथ मजबूती से खड़ा हैं और हम लोग जुड़ने के लिए काम कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर को राजनीतिक ज्ञान है ही नहीं, आपके हिसाब से राजनीतिक ज्ञान नहीं राजनीतिक ज्ञान है। वो बीजेपी के लिए बी टीम बन करके काम करे। वो बोल रहे हैं कि हम टिकट भी देंगे, पैसा भी देंगे। उनको पैसा फंडिंग कौन कर रहा है? पैसा भी देंगे तो उनका भी तो ईडी वगैरह का जांच होना चाहिए। भाई 243 सीट पर आप पैसा देंगे, देंगे, आप पैसा लाएंगे कहाँ से? लेकिन ये सब बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और देश की और राज्य की अपना जो है 90% के लोग, जो लालू जी के लोग हैं, जो अम्बेडकर जी के लोग हैं, जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का लोग हैं, वो सब लोग मजबूती के साथ लालू जी के साथ खड़े हैं। और प्रशांत किशोर जो है अपना देखें और बीजेपी का देखें, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि बहुजन जो है साथ साथ है तेजस्वी यादव के। आप तेजस्वी यादव बार बार ये क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं कि राजद पार्टी जो है वो ए टू जेड की पार्टी है। तो क्या इसमें ए जो है अगर उसको हटा दीजिएगा, चाहते हैं कि ए टू जेड की पार्टी? हमारा नारा ही है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, आप देख लीजिए। लेकिन आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का ये हत्या का 50 साल के बाद भी वो नारा जिंदा है, लेकिन 10 का शासन 90 पर चल रहा है। उसका कारण है कि हम जगदेव बाबू का जो उनका विचारधारा है अपना नहीं पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है सब लोग उनके विचारधारा को अपना रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। आप पहले से ही, पूर्व से ही ले लीजिए, सावित्रीबाई फुले जब विद्यालय में पढ़ाने जाती थी तो उन पर गोबर और पत्थर फेंकने वाले वही लोग हैं जो 70 के दशक में अमर शहीद जगदेव प्रसाद का ये तो हत्या, बहुत पहले की बात है। मैं बता रहा हूँ, जो 74 के दशक में अमर शहीद जगदेव प्रसाद का हत्या किया। मतलब कि 1850 और 1974, 120 वर्ष के बाद भी इन लोगों के दिल में, बहुजन समाज के लोगों के लिए वही नफरत है। और जो 74 में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या किया वही लोग जो है एक कर्पूरी ठाकुर जी को मतलब गाली दिया। 90 में मतलब आरक्षण के विरोध सड़क पर उतरा, सरकार गिरा दिया। इसके बाद जो है आज भी मतलब कि हमारे आरक्षण के विरोध टूट गया, रद्द करा दिया। मतलब इन लोगों के दिल में जो वर्षों पहले जो 90% के लोगों को शूद्र बना के रखा, पढ़ने लिखने नहीं दिया, धन दौलत संपत्ति से वंचित रखा, आज भी इन मनुवादियों और सामंतवादियों के दिल में बहुजन समाज के लिए वही नफरत है। मैं ये मतलब कि समझाने का काम कर रहा हूँ। एक और सवाल, आखिरी सवाल। आप ही के दल के मतलब एक नेता है, थे कुछ दिन पहले जदयू में गए हैं, श्याम रजक। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के विकास के लिए राजद में शामिल हुआ था, मुझे लगा था कि लोग समाजवादी विचार के होंगे, बहुजनों के हित के लिए काम करते होंगे, लेकिन नजारा कुछ और ही है। सीधा आरोप लगा के गए आप पर। देखिए, किसी पर आरोप लगाने से नहीं होगा। वो जहाँ गए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी मनुवादी और सामंतवादी के गोद में बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए, अगर वो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं तो अभी देख लीजिए उनके मंत्रालय का क्या स्थिति है, सचिवालय का क्या स्थिति है और 38 जिला में शासन प्रशासन का क्या स्थिति है। हर जगह जो है 90% पद पर 10% वालों का कब्जा है।